कटिहार के प्राणपुर प्रखंड की 6 पंचायतों सहजवा, केहुनिया, केवाला, उत्तरी लालगंज, दक्षिणी लालगंज एवं गौरीपुर के दर्जनों बाढ़ पीड़ित परिवारों ने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए प्राणपुर सीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्राणपुर का गरीब किसान मजदूर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस प्रदर्शन में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसका नेतृत्व जिला पार्षद सैदुल निशा कर रही थी। इन बाढ़ पीड़ित परिवारों का कहना है कि गंगा की बाढ़ ने उनके घरों में घुसकर तबाही मचाई। बाढ़ की सूचना हाथों हाथ प्राणपुर सीओ को दी गई थी, लेकिन सीओ जानबूझकर ना तो स्वयं आए और ना किसी कर्मचारी को भेजा। इसके कारण बाढ़ की रिपोर्ट जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई। अब ये सभी पीड़ित परिवार और जनप्रतिनिधि जीआर राशि देने के साथ साथ सीओ के त्वरित निलंबन की मांग कर रहे हैं। सभी लोग बैठे हैं इसीलिए कि जीआर राशि नहीं मिला और प्राणपुर प्रखंड 7 पंचायत में पानी से प्रभावित है, बाढ़ पानी से प्रभावित है। ना आज तक कोई सरकार के द्वारा ना कोई वहाँ सहयोग मिला, ना कोई प्रतिनिधि के द्वारा सहयोग मिला, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे वहाँ के लोगों को बहुत परेशान है, दवाई से, खाना पीना से बहुत ज़्यादा परेशान है, गाय माल सब परेशान है। लेकिन सीओ साहिबा जो चेक इन में वहाँ गए, जाकर के रिपोर्ट में पता चला उनको कि पानी नहीं है, बाढ़ से प्रभावित नहीं है। प्राणपुर प्रखंड किसी पंचायत में बाढ़ से प्रभावित नहीं है, वो रिपोर्ट करके भेज दी। लेकिन सीओ साहिबा से हम पूछना चाहते हैं, बाढ़ से प्रभावित नहीं है आपके हिसाब से तो नाव किस लिए भेजे थे? रोड में दौड़ाने के लिए नाव भेजे थे क्या? आप बताइए तो। हम यही बोलना चाहते हैं। जी लापरवाही यहाँ सीओ का है और सरकार से निवेदन करेंगे कि इस तरह से लापरवाही नहीं करना चाहिए। आम जनता के साथ में कुछ ना कुछ वहाँ प्रबंध करवाना चाहिए, सामुदायिक किचन पर करवाना चाहिए, वहाँ पन्नी प्लास्टिक का व्यवस्था करवाना चाहिए, गाय माल के लिए चारा करवाना चाहिए। यही जीआर राशि को लेके ये हमारे प्राणपुर के 6 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। उनमें अगर बाढ़ नहीं आई तो फिर बच्ची कैसे शाहजहाँ में डूब के रोड के किनारे डूब के मरी। इसीलिए ये सीओ जो है, सीओ का मनमानी चल रहा है प्राणपुर में। हम लोग ने लिखित आवेदन एडीएम आपदा को भी दिए, डीएम साहब को भी दिए, अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार को भी दिए, सीओ प्राणपुर को भी दिए, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसमें क्षतिपूर्ति वाला तो ऑनलाइन पोर्टल खोला गया, जब बाढ़ नहीं आया तो क्षतिपूर्ति वाला ऑनलाइन पोर्टल क्यों खोला गया? और शाहजहाँ में ऐसा हुआ, जो आरओ साहब जांच में गए उसी दिन रोड के किनारे में बच्ची डूब के मरा, बाढ़ का पानी में ही बच्ची डूब के मरा है, वो भी आरओ साहब ने रिपोर्ट किया। तो जब बाढ़ का पानी में बच्ची डूब के मरा है तो फिर जीआर राशि क्यों नहीं मिलेगा? बाढ़ कैसे नहीं आया भाई? तो सूखा घोषित कर दें। ये हमारे सीओ प्राणपुर को अगर आप आपातकालीन में फ़ोन कीजिएगा तो किन्हीं का फ़ोन नहीं उठाएगा। आप देखिए ना, माननीय विधायक अभी प्राणपुर भी कहा, जो मेरा भी फ़ोन नहीं उठाई, ये माननीय विधायक जी का भी फ़ोन नहीं उठाई। सरकार में है माननीय विधायक जी, उनसे डर नहीं है तो हम तो एक आम पब्लिक हैं, हमसे क्या डरी गई है? हम लोग सब जनप्रतिनिधि मिल के सीओ को घेराव किए थे, घेराव करके उनको लिखित आवेदन भी दिए जीआर राशि के लिए। सामुदायिक रसोई किचन के लिए भी खुलवाने के लिए हम लोग मांग किए थे 6 पंचायत के लिए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई रिपोर्ट भेजी है जिला। यह है सीओ का मनमानी प्राणपुर। इस सीओ को तो बर्खास्त होना चाहिए। यही बाढ़ लोग जीआर राशि के धरना के लिए बैठे हुए हैं। अरे बहुत दुख की बात है, जो माननीय सीओ प्राणपुर सरकार का तेल जला के तो गाड़ी में घूमते हैं पंचायत, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कहाँ बाढ़ हुआ है। और सीओ ऐसा निकम्मा सीओ, सीओ को क्या बोलने वाला कुछ बातें नहीं है। इतना ना निकम्मा सीओ आज तक हम लोग कभी नहीं देखे हैं लाइफ में। उसका कहना जब प्राणपुर में बाढ़ ही नहीं हुआ है, आप जब बाढ़ नहीं हुआ है तो आपकी नाव क्यों चला रहे हैं? नाव क्यों चला रहे हैं? उसको आप कृषि मुआवजा क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए। कृषि लेकर क्या करेंगे पब्लिक? कृषि किसको लाभ मिलेगा? गरीब आदमी को थोड़ा लाभ मिलेगा, अमीर को मिलेगा लाभ, जमींदार को लाभ मिलेगा। जो गरीब डूबा हुआ है उसको आज लाभ नहीं मिल रहा है। अमीर का लाभ लेकर क्या फायदा हमको? गरीब के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस सीओ या तो जीआर राशि दे, या तो इस सीओ का अच्छा से हम लोग घेराव करेंगे अगले टाइम में। जो बाढ़ से पूरा प्रभावित हो गया और जान माल की क्षति हुई, 16 तारीख को बाढ़ का पानी में साझा पंचायत में एक बच्ची डूब के मर गई। लेकिन ये शिखा कुमारी प्राणपुर कही रिपोर्ट दी कि प्राणपुर में बाढ़ नहीं है। तो हम उस शिखा कुमारी अंचल पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, जब प्राणपुर में बाढ़ नहीं है तो आप नाव प्रचालन कैसे करवाए? और आपने
घोषणा किया कि प्राणपुर के 6 पंचायत को आपका क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। जब बाढ़ नहीं है, जब बाढ़ के पानी नहीं है, तो आप क्षतिपूर्ति क्यों दीजिएगा? हम उस सीओ पदाधिकारी से हम आह्वान करना चाहते हैं कि या तो प्राणपुर के बाढ़ पीड़ित घोषित करो, या नहीं तो तुम रिपोर्ट लिखो कि प्राणपुर सूखाग्रस्त घोषित करो। यही हमने मुआयना किया, सारे पंचायतों में जाके 9 में प्रचालित किए, जाके हमने देखे कि सब का चूल्हा में पानी है, सब बहुत कष्ट में है, ट्यूबवेल डूबा हुआ है, पानी से ये लोग वंचित है। तो हमने आके सारा मुआयना करने के बाद आके हमने लिखित दिया सीओ साहब को कि सीओ मैडम ऐसा ऐसा बात है, मेरा 6 पंचायत बहुत बाढ़ से लापरवाही है, तो इनके लिए हमको बाढ़ घोषित करने का हमने मांग किया कि बाढ़ घोषित करवाया दिया जाए। तो ये सीओ मैडम ने कहा कि हमारा राजस्व कर्मचारी को हमने भेजा, तो ये लोग हमको रिपोर्ट नहीं दिया है सीओ मैडम का। तो हमने कहा कि मैम ठीक है, आपका कर्मचारी रिपोर्ट नहीं दिया है, तो हम आपको लिखित दे रहे हैं। तो हमने 20 तारीख को लिखित दिया मैडम के कहने पर। तब हम देखे कि मेरा प्राणपुर को हत्या हो रहा है, तो हम अपना एडीएम के पास गए, वहाँ जाके हमने परमिशन लाके हम धरना प्रदर्शन में बैठे। और हमारा मांग यही है कि हमारा जनता को बाढ़ पानी घोषित करे, जीआर राशि दे, सूखा राशन दे, जो जैसा कष्ट में है उनका मुहैया करे। हमारा सरकार से यही मांग है। और यह जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा है, यह स्वतः स्फूर्त है, इसको किसी ने बुलाया नहीं है, पैसे देकर लाया हुआ यह भीड़ नहीं है। काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। अभी गंगा नदी के तरफ से जो पानी आया है वो प्राणपुर प्रखंड के 6 पंचायत को काफ़ी प्रभावित किया है। और वहाँ किसी भी तरह का राशन, चाहे सूखा राशन हो, गीला राशन हो, रहने का घर के लिए तिरपाल हो, किसी भी तरह का सुविधा सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराया गया है। इसके अलावे अभी जो ज़मीन का सर्वे का मुद्दा है, अभी सभी लोग परेशान हैं। आप प्रखंड मुख्यालय में जब भी हम आते हैं, हमारे साथी आते हैं, गरीबों से, लोगों से शिकायत मिलता है कि बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि साधारण से जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, या छोटा छोटा जो काम है वो भी बिना पैसा का नहीं हो रहा है। तो इस तरह के तमाम समस्याओं से ग्रसित लोग हैं। और जो सरकार है वो जनहित की सरकार नहीं है, जन विरोधी सरकार है। हम लोग जन विरोधी सरकार के विरुद्ध तमाम लोग आज प्रखंड मुख्यालय में धरना पर बैठे हैं और इसका समाधान चाहते हैं। परिचय। आज हम लोग प्राणपुर प्रखंड के प्रांगण में, प्राणपुर प्रखंड के लगभग 6 पंचायत जो बाढ़ के पानी से बिल्कुल जलमग्न है, उसको बाढ़ग्रस्त घोषित कराने के लिए और पीड़ित परिवार को जीआर राशि दिलाने, सूखा राशन दिलाने के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। और जो हमारे प्राणपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी सीओ मैडम हैं, वो जो रोड में खड़ा होकर के सेल्फी भेजे हैं, रिपोर्ट भेजे हैं कि प्राणपुर प्रखंड में बाढ़ नहीं है, उस रिपोर्ट का हम लोग बहिष्कार करते हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि जो इस तरह के सीओ को, जो जनता की बात को, जो जनता के दर्द को नहीं समझते हैं, उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए और दूसरे जो है सीओ को यहाँ दिया जाए। आज प्राणपुर अंचल मुख्यालय में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, समस्त 12 पंचायत में जो भी जलमग्न इलाका है उसमें कहीं भी जीआर राशि नहीं मिला है। और किसी भी तरह का जो है राज्य के द्वारा संचालित योजनाओं का ज़मीन तक लाभ नहीं पहुंचा। मैं उन्हें लाभ दिलाने के लिए आज इस धरना में बैठा हूँ। सूखा राशन, प्लास्टिक कुछ भी नहीं। लापरवाही किनकी मानी जाएगी? पूरी तरीका से अंचल पदाधिकारी शिखा कुमारी की। क्या नाम? प्राणपुर का जो समस्या है, हम लोग इसी को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। 6 पंचायत हमेशा डूब रहा है और ये सीओ मनमानी ढंग से काम करती है। इनका जो अलाल दलाल चमचा स्टोनो है, यही लोग सब जगह का रिपोर्ट देता है। कोई जनप्रतिनिधि का ये वैल्यू नहीं देती है। मुखिया समिति को बोलता है कि आप मालिक है कि मालिक हम हैं।
तो ये कैसा बात है भाई? हमको जनता चुना है, हमको किस लिए चुना है? 5,000 10,000 जनता के बीच हम चुन के आए हैं। हम क्या यहाँ पर झाल बजाने के लिए थोड़ी आए हैं? हम लोग मुखिया समिति का जब वैल्यू नहीं देगा तो देगा किसका वैल्यू? इसलिए ऐसा पदाधिकारी को प्राणपुर से हटा दिया जाए ना, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। देखिए, ये आम जनता का धरना था। आम जनता ने इस दर्द को महसूस किया। उसकी अगुवाई मुस्तफ़ा भाई सैदुन्निसा साहिबा जिला परिषद के यहाँ सदस्य हैं, वो लोग कर रहे थे। खुद ये लोग कल तो ये दुख दर्द को हम लोग भी खुद महसूस कर रहे हैं। मैंने खुद 5 पंचायत का दौरा किया इस बाढ़ प्रभावित इलाके में, और मैंने देखा कि बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। बहुत सारे गांव में पूरा टापू बना हुआ था, कोई आने जाने का साधन नहीं है, सिर्फ नाव से आने जाने का। ऐसी सूरत में भी ये शासन प्रशासन के लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। यहाँ की विधायिका बड़ी बड़ी बात करके चली गई। कहाँ है वो लोग? सरकार के लोग हैं ये लोग। इसमें ज़्यादातर पंचायत पूर्ण रूप से और कुछ आंशिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित रहा। इन जगहों पे इन तमाम लोगों को जीआर की राशि मिलनी चाहिए। इन तमाम जगहों पे जो है क्षतिपूर्ति इनको मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज डिमांड जो है धरना प्रदर्शन रखा गया था। बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, मैं भी पहुँचा। आम जनता के साथ हम खड़े हैं। प्रशासन को, जिला प्रशासन और ये प्रखंड के जो लोग जो बैठे हुए रहते हैं अपने कार्यालय में, जाते नहीं हैं देखने के लिए, स्थिति बस देखने के लिए नहीं जाते हैं। खुद जो है कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी ये लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए इसको बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। जीआर की राशि सभी को मिले, क्षतिपूर्ति सभी को मिले। ये मांग के साथ हम खड़े हुए। मेरा नाम तौकीर है। नहीं, जो सही बात है कि अभी पानी का स्तर कुछ घटा है, मगर बाढ़ तो हमारे क्षेत्र में आया था, लोगों के घरों में भी घुसा था। मगर यहाँ पर लापरवाही ही कहिए कि जब सरकार दे रही है, हमारी नीतीश सरकार, हमारी केंद्र सरकार जब चाह रही है कि जो जिनके घर में ज़रूरतमंद हैं, जिनके यहाँ पानी घुसा, उनको जीआर राशि मिले, जिनके फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको फसल क्षति का पूर्ति का राशि मिले, मगर यहाँ सीओ साहिबा का उदासीनता है, उनके विभाग का उदासीनता है, जिन्होंने सही रिपोर्ट नहीं किया जिला में, जिस वजह से यहाँ जीआर राशि नील दिया गया। और नील जीआर राशि के ही संदर्भ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन था भी ब्लॉक में। तो वही इसीलिए हम भी पहुँचे और हम पहुँच के बात किए, डीएम साहब से बात किए, एडीएम से बात किए, लास्ट में हम कमिश्नर साहब से बात किए। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन हमको दिया, मैडम अनुमानित जितने लोग हैं जिनके घर में पानी घुसा है उनकी सूची हमको दिया जाए, हम उस राशि को उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार के सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार, 9067210009, 9431285428।